क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया हुआ है। एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइड इनटू ट्रायंगल एंड सम ऑफ एंगल्स डिडक्टेड फ्रॉम दैट। अब इसमें फिगर जो वो आपके पास ट्रायंगल दी हुई है, ट्रायंगल का आपको एंगल का सम पता चल गया कि कितना होगा 3 साइड्सों की, और एंगल का सम जो वो 180 होगा। उसके बाद आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल जो वो उसमें क्या होगा, आपके पास साइड्स जो वो कितनी होंगी, 4 होंगी। 4 होंगी तो एंगल का सम जो वो आपके पास यहाँ पे जो फॉर्मूला इन्होंने लगाया हुआ है n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 इंटू 180 मीन्स n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड, जितनी साइड्स हैं उसमें से अगर आप 2 जो माइनस करेंगे इंटू 180 तो वो उस फिगर का क्या होगा, एंगल होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास पेंटागन है, 5 साइड्स हैं इसकी, 5 वर्टिसेस हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 5 माइनस 2 इंटू 180। उसी तरह से आपके पास हेक्सागन है, हेक्सागन में 6 माइनस 2 इंटू 180 मीन्स n माइनस 2। n मीन्स नंबर ऑफ साइड जितनी है उसके हिसाब से आप एंगल जो वो क्या निकाल सकते हो इसमें। तो उसी तरह से आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, What can you say about the angle sum of a convex polygon with number of sides? तो अब बोलता है कि एंगल सम जो वो उसके बारे में आपने एंगल सम जो फाइंड आउट करना है। तो इसका आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट है। ए पार्ट में नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे एंगल सम किसके बराबर होगा, और पॉलीगन विद द 7 साइड्स इज इक्वल टू 7 माइनस मीन्स n माइनस 2 इंटू 180, 7 माइनस 2 इंटू 180 तो इज इक्वल टू 5 इंटू 180। तो ये आ गया आपके पास 900 डिग्री। तो अगर 7 साइड्स हैं तो उसका एंगल जो वो आपके पास कितना आएगा, 900 डिग्री जो वो आ जाएगा। उसके बाद बी पार्ट है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 8 आ गया। एंगल सम ऑफ पॉलीगन with the 8 sides is equal to n minus 2, 8 minus 2 into 180। यहाँ से आपके पास क्या आ गई है, 6 इंटू 180 इज इक्वल टू 1080 डिग्री। उसके बाद सी पार्ट है आपके पास, 10 है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 10 एंड एंगल सम ऑफ पॉलीगन विद 10 साइड्स इज इक्वल टू n माइनस 2 मीन्स 10 माइनस 2 इंटू 180, 8 इंटू 180। ये अगर आपके पास 130 सॉरी 144। उसके बाद 1440 डिग्री, n दिया हुआ है, डी पार्ट है, नंबर ऑफ साइड्स और पॉलीगन इज इक्वल टू n। तो एंगल सम ऑफ पॉलीगन विद n
साइड, तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला n-2 इंटू 180। तो ये आपके पास कितना आएगा, n-2 इंटू 180। एक बार फिर से चेक कर लीजिए इसको। 7 थी आपके पास, तो 7 - 2 900 आ गया। उसके बाद 8 - 2 6 1080 डिग्री आ गया। उसके बाद 8 इंटू 180, तो यहाँ पे आपके पास 1440 डिग्री आ गया। उसके बाद n-2 है, तो n-2 इंटू 180। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन जो वो क्या होते हैं, तो आपको मैंने बताया कि जिसमें क्या होती है ऑल साइड्स जो वो इक्वल होती हैं। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। तो यहाँ पे आप रेगुलर पॉलीगन जो वो उसकी क्वेश्चन नंबर आपका 5 है ये सोल्यूशन। रेगुलर पॉलीगन की आपकी पीछे जो वो ये पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स ये दिया हुआ है आपके पास। तो डेफिनेशन, ये पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। तो ये आपके पास डेफिनेशन जो होगी। उसके बाद है आपके पास स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन जो वो फर्स्ट है, इसमें A1 पार्ट है 3 साइड्स। तो इसका नाम जो वो आपको लिखना है, तो इसका नाम जो वो क्या होगा आपके पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि 3 साइड के साथ क्या आपने दिया है यहाँ पे, इक्वल साइड्स होनी चाहिए और इक्वल एंगल्स। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो वो उसमें क्या होता है, साइड्स भी इक्वल होती हैं और आपके पास एंगल भी इक्वल होते हैं। तो 3 साइड्स के साथ इसको आप नाम लिख सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके बाद सेकंड है आपके पास 4 साइड्स, सॉरी सेकंड पार्ट है 4 साइड। तो 4 साइड के साथ आपके पास होता है स्क्वायर। उसके बाद थर्ड है इसमें विद 6 साइड्स, तो 6 साइड में हेक्सागन। तो ये आपके पास जो वो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसमें डेफिनेशन पूछी हुई थी। तो पॉलीगन जो वो क्या है, पॉलीगन जिसमें कि आपके पास रेगुलर पॉलीगन इन्होंने पूछी हुई है कि इक्वल साइड जो वो इक्वल होती है और एंगल जो वो इक्वल होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिर रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। और 3 साइड के साथ होगा आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, 4 के साथ स्क्वायर हो गया और 6 के साथ हेक्सागन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फिगर दी हुई हैं ये यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे ये दिया हुआ है एंगल्स 50, 130 एंड 120 और एक्स। तो यहाँ पे नाम नहीं दिए हुए हैं आपको। फाइंड द मेजर ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो इधर डायरेक्ट जो वो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, लेकिन आपने जो वो इसकी फिगर ड्रॉ करनी है। फिगर ड्रॉ करने के बाद जो वो इसको सॉल्व करना है इसके नीचे। तो यहाँ पे सोल्यूशन इसका ए पार्ट है आपके पास, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको पता है कि इसकी 4 जो साइड है, तो क्या होगा 120 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 होगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, इसका 120, 130 और 50 को अगर आप ऐड करोगे तो 130 प्लस 50 180 हो गया। 180 और 120 हो गया आपके पास 300। तो 300
डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 300 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आंसर या विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपके पास एक्स की वैल्यू जो वो कितनी आ गई यहाँ पे 60 डिग्री जो वो आ गई। उसके बाद सेकंड इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में भी आपको जो वो डायग्राम यहाँ पे दी हुई है। ये यहाँ पे ये एंगल जो वो लिखा नहीं हुआ है, लेकिन है क्या, ये राइट एंगल है, शो किया हुआ है। ये साइन जो वो किस चीज़ का है, राइट एंगल का है। तो यहाँ पे भी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा आपके पास 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। तो ये आ गया आपके पास 13 बाई 120 सॉरी 220 प्लस एक्स प्लस 360 इज इक्वल टू 360 आ गया। तो एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 220। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 140। तो एक्स की वैल्यू जो वो आपके पास आ गई यहाँ पे 140। उसके बाद सी पार्ट है। अब यहाँ पे आपके पास पेंटागन ये दी हुई है। यहाँ पे देखिए पेंटागन दी हुई है और ये एक्सटीरियर एंगल है, मीन्स पहले हमें इंटीरियर निकालने पड़ेंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीरियर दोनों के, उसके बाद ये 30 डिग्री दिया हुआ ऊपर, दोनों एंगल जो वो इक्वल दिए हुए हैं। तो इसको अगर हम नाम देते हैं या इंटीरियर ऑफ फर्स्ट और सेकंड एंगल लिख लो इसको सीधा ही। इंटीरियर ऑफ फर्स्ट या इंटीरियर एंगल ये आएगा आपके पास, लीनियर पेयर बन रहा है तो 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। यहाँ पे आप लिखना चाहते हो तो लीनियर पेयर जो वो लिख सकते हैं। दोनों एंगल जो वो उनका क्या बन रहा है, ये लीनियर। और लीनियर एंगल जो वो आपके पास क्या होता है 180 डिग्री का होता है। उसके बाद सेकंड इंटीरियर ऑफ सेकंड एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ पे भी क्या है आपके पास लीनियर पेयर बनेगा। लीनियर पेयर बनेगा तो उसका इंटीरियर जो वो आपके पास 120 आ गया। अब आपके पास एंगल सम जो वो कितना होता है पेंटागन में, quadrilateral with the 5 sides is equal to n-2 आपने फॉर्मूला पढ़ा है 5 - 2 इंटू 180 तो 3 इंटू 180 इज इक्वल टू 540 आ गया। 540 आ गया। तो यहाँ से बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या आ गया आपके पास 110 वर्स 120 एक्स प्लस 30 एक्स इज इक्वल टू 540। ये आपके पास बन गया 200 230 और 230
30 प्लस 30 260 प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 540। 3 5 6 2, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260, तो 280 2x, तो x इज इक्वल टू 280 डिग्री ओवर 2, तो ये आपके पास 140, तो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये आ गई इसकी वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये डी पार्ट दिया हुआ है। डी पार्ट में आप देखिए 1 2 3 4 5, तो ये भी क्या आपके पास पेंटागन है, और इसमें भी आपके पास साइड जो वो क्या है, सभी जो वो ये जो एर साइन दिए हुए हैं, ये मार्क किया हुआ डबल डबल, तो इसका मतलब कि सभी साइड जो वो इक्वल हैं और एंगल भी क्या होंगे यहाँ पे इक्वल होंगे। डी पार्ट एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद द 5 साइड्स इज इक्वल टू, तो आपने 5 साइड्स अभी पिछले उसमें भी 5 थी, तो क्या है 5 माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 3 इंटू 180 इज इक्वल टू 540, ये आ गया। अब एंगल जो वो इसमें कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 540, तो 5x इज इक्वल टू 540 एंड x इज इक्वल टू 540 ओवर 5, तो यहाँ 5 के साथ जो वो डिवाइड कर दिया इसको, ये आएगा आपके पास 108, तो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास एक्स वाई जेड जो वो उसकी वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट भी करवाता हूँ आपको। ए पार्ट है, इसमें इसकी डायग्राम जो ये बनी हुई है, डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए आपके पास ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, ये एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटीरियर इसका निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे 90 प्लस 30 प्लस यहाँ पे आप जो थर्ड एंगल है उसको चाहे एंगल 3 लिख लो यहाँ पे। तो एंगल 3 जो वो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 180 माइनस 120 मीन्स 90 प्लस 30, तो 120 हो गया। यहाँ पे 60 आ गया आपके पास। अब ये इंटीरियर एंगल आपके पास तीनों ही आ गए, इंटीरियर तीनों आ गए। तो इसमें क्या आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। अब इसको या तो आप क्या कर लो, एक्सटीरियर निकाल लो यहाँ से तीनों ही। इसका एक्सटीरियर अगर निकालना होगा तो 180 माइनस 30, 180 माइनस 90 और 180 माइनस यहाँ पे 60 था। तो उससे आपके एक्सटीरियर एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद उनको ऐड कर दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूछा हुआ है ये, तो ये आपका 360 आना चाहिए। यहाँ पे आपके पास इसका हो गया 150 90 240 240 और यहाँ पे 60 माइनस करोगे 120, तो 360 जो वो आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 3 एंगल आपको दिए हुए हैं, फोर्थ आप निकाल सकते हो मीन्स 360 माइनस एंगल 4 करके। यहाँ पे इसको एंगल 4 ले लो चाहे, तो इन तीनों को ऐड करो और 360 माइनस जो एंगल आपके पास इनको ऐड करके आएगा वो एंगल 4 आ जाएगा जब आप माइनस करोगे 360 में से। तो वो निकालिए। उसके बाद क्या करो आप, इनके अगर एक्सटीरियर निकालने हैं अलग अलग तो एक्सटीरियर निकाल लो। अगर एक्सटीरियर नहीं निकालने हैं तो इसका क्या कर सकते हो आप, जेड की वैल्यू जैसे आपके पास इन दोनों को अगर ऐड करोगे
जैसे x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 होगा, तो इसको y प्लस 80 इज इक्वल टू 180 होगा, z प्लस 60 इज इक्वल टू 180 होगा, और जो आपने फोर्थ यहाँ पे निकाला है तो वो एंगल 4 प्लस w इज इक्वल टू 180 होगा। तो इन चारों को क्या कर दो, आप ऐड कर दो। तो यहाँ पे 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 राइट साइड में आ जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 120 y प्लस 80 z प्लस 60 और एंगल 4 प्लस w ये लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से आपके पास एंगल x y z और w को रख लो, और जो कांस्टेंट आपके पास है एंगल का सम उसको दूसरी साइड लेकर के सब्ट्रैक्ट कर दो। ये आएगा आपके पास 720 माइनस समथिंग। तो जब उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वहाँ से आपके पास ये एंगल जो है इसकी वैल्यू भी आ जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w।